मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। कल हम लोग ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले तो हम लोग कल का जो पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था मैंने कल? मैंने आप लोगों को बताया था आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में -1, और उसके बाद आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। उसके बाद मैंने बताया था आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -i। उसके बाद मैंने बताया था i4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ तक, और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। इस पे एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस सबको हम लोग कल थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने बताया था कल कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आई के मल्टीपल, मतलब मल्टीपल बोले तो आई की पावर 4n की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मतलब कहने का 4 का जो भी मल्टीप्लाई होगा, आई की पावर 4 की जितने भी मल्टीप्लाई होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है मेरा, जैसे कि मान लो मेरा आ गया आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 24। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू देख लो कितना होगा, इसका वैल्यू तुम्हारा 1 होगा। अब देख लो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो 1 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, 1। मतलब मिला जुला कितना आ जाएगा, इससे मेरा 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये होगा कि आयोटा के पावर 4n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। इसके मल्टीप्लाई में जितने, जैसे आई की पावर 4 का मल्टीप्लाई 8 है, देख रहे हो ना, फिर 4 का मल्टीप्लाई 12 है, 4 का मल्टीप्लाई 24 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो बाकी जितने 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके आगे भी एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि देखो कहने का मतलब कि सीक्वेंस में आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा प्लस n प्लस 3, इसकी वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आइडेंटिकल और ये आइडेंटिकल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो आइए देखते हैं कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बताया, मैंने यही बताया कि आई की पावर n, आई की पावर n प्लस 2, आई की पावर n प्लस 3, आई की पावर n प्लस 3, सॉरी आई की पावर n प्लस 2 और आई की पावर n प्लस 3 की जो सम होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अभी तो आगे कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसको आगे आइए देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9, ठीक है। ये हो गया। अपान में तुम्हारा दिया हुआ 1 प्लस आई। अब इसको बोल रहा है कि इसको क्या करना है, कि इसका सॉल्व कीजिए। अभी देखो क्या होता है, अब हमें पता है आई की पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, मतलब कहने का कि देखो क्या सीक्वेंस है, मतलब कि क्या कर रहा है, एक ऐड करते चल रहा है। पहले n हुआ, फिर n में एक प्लस किया, फिर n प्लस 2 में भी n प्लस 1 में एक और ऐड किया, तो कितना हुआ, n प्लस 2। मतलब कहने का मतलब सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई की पावर 5 को हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस लिख करके देखते हैं आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9। देखो 6 में भी एक जोड़ा, 7 फिर 8 फिर 9, मतलब इसकी इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कितनी हो जाएगी, 0। अपान में क्या है मेरा, अपान में 1 प्लस आयोटा, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, आई की पावर 5 प्लस का 0 अपान में 1 प्लस का आई। आई बात समझ में इतना।
ये कैसे आया तो आपको समझ में आ गया होगा। ये किससे आया, इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोगों ने कर दिया डायरेक्ट कैसे किया, आई की पावर 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, फिर हमारे पास बचा कितना, आई की पावर 5 प्लस का 1 प्लस आयोटा। और हमने कल ही बताया था आप लोगों को कि आई की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आयोटा अपान में लिख सकते हैं 1 प्लस का आई। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आई की पावर 4 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, मतलब ऊपर क्या बचा मेरा आई अपान 1 प्लस का आई। ठीक है, यही बचेगा। अब क्या करते हैं 1 प्लस आई है तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे क्या करते हैं रेसिप्रोकल, मतलब 1 माइनस आई से ऊपर और नीचे क्या करते हैं क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरा आई 1 माइनस का आई अपान में हो जाएगा 1 प्लस का आयोटा प्लस 1 माइनस का आई, यही आएगा। अब देखो इसका क्या करते हो, ऊपर हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो मतलब ये जाएगा तुम्हारा आई माइनस का आई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का आई स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो आयोटा माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू कितने मैंने बताया था, कल ही बताया था। आई स्क्वायर वैल्यू मैंने क्या बताया था, माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब माइनस का 1 लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपान में आई माइनस का 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, मतलब कितना आ जाएगा आयोटा प्लस का प्लस का 1 अपान में हो सकता है कितना आ जाएगा 2 आगे। मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया भैया 1/2 लिख सकते हैं 1 प्लस का आयोटा, ये मेरा आंसर हो गया। आई बात समझ में। ये तो देखो क्या है, इसी टाइप से क्वेश्चन आ गया ये वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ मेरा क्या है मेरा, हाँ तो हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं जो कि एनडीए का एकदम फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हर एक ही तो साल ऐसा होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन लगभग 1 या 2 शिफ्ट में ही नहीं आया होगा, बाकी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता है एनडीए के। एनडीए हो चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स, किसी के भी शिफ्ट में देख लीजिएगा आप लोग, समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के 200 आयोटा। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछा है, मतलब कि एनडीए उसके बाद नेवी और एयरफोर्स में। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। अब आप लोगों को पता है समेशन का मतलब क्या होता है भैया, समेशन का मतलब होता है सम। क्या होता है सम, सम मतलब क्या होता है ऐड करना। ऐड करना, हमें ऐड कहाँ से करना, कहाँ तक करना है, n इक्वल टू 1 से लेकर के क्या तक करना है 200 तक, कहाँ तक करना है 200 तक करना है। कहने का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई की पावर 1 मतलब आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस कहाँ तक लिख सकते हैं हम लोग 200 तक। आई बात समझ में, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक आ गई आप लोगों को बात समझ में। मतलब इस समेशन को हमने इस पैटर्न को किस में चेंज कर दिया, इस पैटर्न में चेंज कर दिया, किस पैटर्न में, इस पैटर्न में हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास टर्म कितने हैं, हमारे पास टर्म है 1 से लेकर के 200 तक। कितना है, 1 से लेकर के 200 तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं मतलब जिसमें पावर थोड़ी अधिक हो, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट ना पता हो, तो उसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं 200 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करें तो मेरा कितना आएगा 50 आएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया 50 तो आ गया, लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कल ही कि जब हम डिवाइड करते हैं उसके बाद रिमाइंडर में 0 बचता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या आंसर देंगे 1 देंगे। लेकिन ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा उसका मैं बताता हूँ क्यों होगा, उसका रीजन क्यों, क्योंकि ये जो 50 आया ना, ये 50 जोड़े आए। जोड़े मतलब कहने का कि 4-4 के जोड़े बने हैं, कहने का मतलब कि 50 टर्म है, मतलब 4-4 के 50 तो टर्म बना हुआ, ना कि हम आयोटा का पावर 200 डायरेक्ट ऐसे लिख दे। अगर वैल्यू ऐसे होता है आयोटा का पावर 200 तो इसका वैल्यू सीधा डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे 1 लिख सकते हैं। बात आई समझ में। मतलब इस कॉन्सेप्ट में और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में दोनों में डिफरेंट है, बस माइनर सा डिफरेंट है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी भूल करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये 50 के आ रहे हैं, 50 के आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं टर्म्स आ मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब 50 किस के टर्म्स मिल रहे हैं, 4-4 के। मतलब कहने का एक टर्म्स मेरा कितना हो जाएगा, जैसे आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4, एक टर्म हो गया। इसी तरह आगे चलेगा आई की पावर
आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा, प्लस करके ऐसे 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 करके लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा 200। करने का मतलब कितना आ जाएगा, 50 तो मेरे जोड़े बनेंगे, ठीक है, जोड़े सॉरी नहीं बनेंगे, कहने का मतलब टर्म्स बनेंगे, 4 के जोड़े बनेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। और हमें पता है, अभी मैंने अभी कॉन्सेप्ट बता के आया हूँ कि आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। कहने का मतलब सीक्वेंस में देख लो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, मतलब कहने का इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 0। इसी तरह आगे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मतलब इसी तरह आगे का वैल्यू कितना है, 0। इसी तरह 50 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर 0 आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे भैया इसको क्या हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको एग्जाम में सॉल्व थोड़ी ना करना है, हमें बस ये चेक करना है कि पैटर्न किस पे जा रहा है। अगर पैटर्न मेरा आई की पावर, अगर कहीं मेरा ऐसे क्वेश्चन आ जाता ये आई ना होकर के आई स्क्वायर होता तो इसका वैल्यू 0 थोड़ी ना आता, फिर इसको क्या करना पड़ता, मुझे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई जोड़ दिया, ठीक है, आई ऐड किया हुआ है, तो मेरा एक पैटर्न बन रहा है किस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, इस कॉन्सेप्ट पे बन रहा है, तो इसके हम डायरेक्ट वैल्यू देख लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह आई की पावर 5 से लेकर के जो भी 4 टर्म्स बनेंगे उसके वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने बताया कि इस कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़े याद करिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके एयरफोर्स में भी आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, नेवी में आते हैं, बहुत ही पॉपुलर, मतलब यूपीएससी का बोल दी एनडीए का तो बहुत ही इसका फेवरेट क्वेश्चन है इस आयोटा के फॉर्म पे। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आइए एक दो क्वेश्चन और इसकी देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। भैया हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो देख लिया था, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास n = 1 से समेशन 101, मतलब 101 तक मेरे वैल्यू है। इसको क्या करना है मुझे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है, मुझे इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा था, 2019 नेवी में पूछा था, नेवी में आया था, ठीक है। और इसके बाद 2019 के नेवी में भी क्वेश्चन आया था, और 2020 के सेकंड वाला जो मेरा पेपर हुआ था एनडीए का, एनडीए सेकंड, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने पहले बताया था कि क्या होता है, समेशन को किस पैटर्न में लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे आई की पावर आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 100 प्लस आई की पावर 101, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने बताया था कि इसके 4 वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोग अब तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट तुम लोग देखोगे कि अरे हाँ भैया क्या इस पैटर्न में बन रहा है, आई के पावर n के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, आई के पावर किसके फॉर्म में बन रहा है, इस पैटर्न में बन रहा है, तो डायरेक्ट तुम लोग क्या करोगे, इसका आंसर 0 मार्क करके चले जाओगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्या करोगे, 0 मार्क करके चले जाओगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 0 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें खेला किया हुआ है। यूपीएससी ऐसे थोड़ी नहीं कि तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा घुमा दिया। और हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्या हुआ था, समेशन दिया था हमें n = 1 से लेकर 200 तक, क्या दिया था, 200 तक, लेकिन इसमें क्या दिया है, 101, मतलब 101। कहने का मतलब 100 तक तो ठीक है, 100 तक तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, लेकिन ये खेला कर दिया कि भैया आई की पावर 101 तक तुमको निकालना है। कहने का मतलब कि आयोटा का इतना 1 से लेकर के 100 तक के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 तो तुम निकालोगे, डायरेक्ट तुम क्या करोगे, इसको देखोगे नहीं और डायरेक्ट 0 मार करके चले जाओगे। और यूपीएससी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ऑप्शन में भी 0 होगा, और तुम्हें ऑप्शन दिखेगा, बोलोगे सही है क्वेश्चन, पढ़ा के मार करके एकदम मस्त से चले जाओगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बाद में पता चलेगा कि क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, करने के लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर के 100 तक की कितने वैल्यू हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी, प्लस लास्ट में क्या बचेगा, 101 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, 101 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू आई लिख सकते हैं, 100 इंटू आई लिख सकते हैं ना, आई, तो क्या हो जाएगा, आई की पावर 100 इंटू आई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हमको पता है आई की पावर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू कितना हो जाएगा, आई, मतलब कितना आ जाएगा आंसर मेरा, आई बात समझ में आ गया ना, बात समझ में कि कितना आया मेरा आंसर, आई आया, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 0 मार के चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको 101 तो दिख नहीं करता, डायरेक्ट तुम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर के 100 तक दिखता, क्या अरे भैया इसका वैल्यू तो सीधा 0 हो जाएगा, और 0 मार के चले जाते हैं,
कोई पे खेला हो जाता तुम्हारा। तो ये तो था मेरा किस टाइप के क्वेश्चन, आयोटा के फॉर्म में क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे रेसिप्रोकल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडुलस पढ़ेंगे, फिर आर्गुमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के इन सर्कुलर फॉर्म में कैसे आता है, ठीक करके, ठीक है, इन क्वालिटीज में कैसे आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया कि क्या है कि ये अब मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इतना थोड़ी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लिख देता कि 101, 1 से लेकर के 101 तक है वैल्यू, तो क्या होगा 1 से 100 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बचेगा कितना आई, 101 की वैल्यू जाएगी और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आई हो जाएगा। मैं ऐसे तुरंत डायरेक्ट करके चला था। तो ये सब चीजें कैसे आएगी, आपको प्रैक्टिस से आएगा। घबराइए मत कि भैया आप इतने लंबे बता रहे, इतना लॉन्ग प्रोसेस बता रहे, एक ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैं एकदम एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। यदि मुझे करना होता तो मैं ऐसे ही कर देता, ठीक है। तो ये सब चीज आपको भी आएगा, लेकिन कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, उसके आगे वाला किस टाइप की, फिर नेक्स्ट टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही आज के लिए ही, ठीक है। चलते हैं फिर, जय हिंद।